प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे। 30 साल में ये पहली बार है कि जब कोई भारतीय पीएम यूक्रेन का दौरा करेगा और इसलिए पीएम मोदी का ये यूक्रेन दौरा बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। लेकिन इस दौरे की एक और खास वजह है। हाल ही में पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था, जिसकी यूक्रेन ने कड़ी निंदा की थी। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या रूस भी पीएम के यूक्रेन दौरे से नाराज होगा या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। जुलाई में ही पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी और देखा गया था कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गले लगकर एक दूसरे का स्वागत किया था। पीएम मोदी के रूस दौरे की एक खास बात यह थी कि जिस दिन पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था, ठीक उसी दिन रूस ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पतालों पर हमला कर दिया था और इस हमले में 37 लोग मारे गए थे। और अब करीब 1.5 महीने बाद पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन ने बीते दिनों रूस की सीमा में घुसकर हमले तेज किए हैं। यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाकों को अपने नियंत्रण में भी ले लिया है। आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन पर जल्द ही बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में अब जानकार बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी इतने सेंसिटिव टाइम पर यूक्रेन क्यों जा रहे हैं। पीएम मोदी के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया और रूस यूक्रेन पर संबंधों के बारे में भी कहा कि भारत के रूस यूक्रेन से मजबूत और स्वतंत्र संबंध हैं, जिनका अपना अपना अस्तित्व है। ये किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान जैसा मामला बिल्कुल भी नहीं है। पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, कई मुद्दों पर बात हुई थी। फिर पीएम ने जेलेंस्की से भी कई मौकों पर मुलाकात की है। अब दोनों नेता यूक्रेन में एक बार फिर से मिल रहे हैं। अभी जारी संघर्ष के बारे में भी बात होगी। साथ ही साथ पीएम मोदी के दौरे के बारे में यूक्रेन की ओर से भी आधिकारिक जानकारी दी गई और बताया गया कि इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर बात की जाएगी। भारत और यूक्रेन के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि भारत और यूक्रेन के बयानों में रूस का जिक्र कहीं भी नहीं था, लेकिन भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में कहा कि भारत ने बहुत स्पष्ट स्थिति बनाई हुई है। कूटनीति और बातचीत से इस संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। इससे स्थायी शांति स्थापित हो सकती है, इसलिए बातचीत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर बात करें भारत और यूक्रेन के संबंधों पर, तो बीते 25 सालों में भारत और यूक्रेन के व्यापारिक संबंधों में इजाफा देखने को मिला है। भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच करीब 3.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। वहीं रूस और भारत के बीच करीब 60 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। साथ ही साथ 2030 तक भारत और रूस के बीच 100 अरब डॉलर के कारोबार की उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत के साथ रूस का व्यापार यूक्रेन के हमले के बाद बढ़ा है। ऐसे में भारत ने यूक्रेन और रूस के बीच कूटनीति का प्रयोग किया। भारत ने कभी भी खुलकर रूसी हमले की निंदा नहीं की, ना ही संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर समर्थन दिया। लेकिन भारत यूक्रेन में मानवीय मदद हमेशा पहुंचाता रहा। आधिकारिक जानकारी के हिसाब से भारत ने यूक्रेन को 135 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें दवाएं, कंबल, टेंट, मेडिकल उपकरण से लेकर जनरेटर तक शामिल हैं। तो पीएम मोदी के इस यूक्रेन दौरे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।